रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर। मैं आज फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ और आज मैं बनाऊँगा पिज़्ज़ा। और ये ज़बरदस्त पिज़्ज़ा है और ये डिफरेंट तरीके से ये मैंने पिज़्ज़ा बनाया है। इंशाल्लाह ताला ये यूट्यूब का इंशाल्लाह ताला पहला पिज़्ज़ा होगा जो ये मैंने बनाया है इंशाल्लाह ताला। तो आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, कमेंट में भी मुझे अपनी राय देना। रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर। मैं हूं शेफ़ अफजाल, भैया के किचन में खुश आमदीद। आज मैं बनाऊंगा पिज़्ज़ा और ये डिफरेंट तरीके से पिज़्ज़ा बनेगा इंशाल्लाह ताला। ये पिज़्ज़ा आपको बहुत पसंद आएगा और आपने इस पिज़्ज़े को एंड तक देखना है। मेरे पास 500 ग्राम फ्लावर है यानी कि मैदा है, इसे मैंने छान लिया था। और ये मेरे पास 20 ग्राम चीनी है, 40 ग्राम ऑयल है, 3 अदद अंडे हैं, हस्बे ज़ायक़ा नमक है और 15 ग्राम मेरे पास ईस्ट है और हस्बे ज़रूरत पानी है। और ये देखें, ये अंडे डाल दिए हैं और ये ऑयल डाल दिया है और आपने इसी तरीके से बनाना है इंशाल्लाह ताला। बड़ा ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनेगा। और ये चीनी आ गई है और ये नमक आ गया और ये ईस्ट आ गया और मैं इसको मिक्स कर लूँगा। मैंने इसको मिक्स कर दिया और ये इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ। ये देखें, इस तरीके से पानी डाल देना और अब मैं इस फ्लावर को मैदे को इसमें डाल रहा हूँ और मैं हाथ की मदद से ना इसको मिक्स कर लूँगा। देखें, मैंने इसकी डो तैयार कर दिया है और आपने इतना नरम रखना है इसको। ये देख रहे हो, इसको इतना नरम रखना है तो इंशाल्लाह ताला पिज़्ज़ा बड़ा ज़बरदस्त आएगा इसका। कि मैं इसको पेपर की मदद से ढक रहा हूँ और आपने बेशक रुमाल ले लेना और आप रुमाल की मदद से भी इसको ढक सकते हैं। और इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इसको छोड़ दूँगा। आधे घंटे के बाद फिर इंशाल्लाह ताला पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। मेरे पास 500 ग्राम चिकन है और ये बोनलेस का चिकन है। इसको मैंने क्यूब में काट लिया था और इसको वॉश कर लिया था मैंने। और ये मेरे पास हस्बे ज़ायक़ा नमक है, चिली सॉस है, सोया सॉस है 1-1 चम्मच और आधी चम्मच मेरे पास ज़ीरा पाउडर की है और 1 चम्मच मेरे पास काली मिर्चों के पाउडर की। ये देखिए, मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और कढ़ाई रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं ऑयल डाल रहा हूँ। ऑयल तकरीबन 2 टीस्पून मैंने डाल दिया ऑयल। और ये चिकन मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ और मैं ये चिकन को ज़रा थोड़ा फ्राई कर लूँगा। माशाल्लाह हमारी चिकन गल गया और इसका पानी भी ड्राई हो गया और ये ज़ीरा आ गया इसमें और ये काली मिर्च आ गई इसमें और ये नमक आ गया, ये सोया सॉस और ये चिली सॉस। इंशाल्लाह ताला ये चिकन पिज़्ज़ा आपको इतना ज़बरदस्त और इतना पसंद आएगा और आपने उसी तरीके से इसको बनाना है। देखिए माशाल्लाह हमारे ये पिज़्ज़े की चिकन तैयार हो गया और अब मैं पिज़्ज़ा बनाना शुरू करता हूँ। देखिए माशाल्लाह आधे घंटे के बाद ये हमारा मैदा पिज़्ज़े का तैयार हो गया है और ये देखें इंशाल्लाह ताला ये पिज़्ज़ा ज़बरदस्त बनेगा और आपने इसी तरीके से बनाना है। देखिए माशाल्लाह हमारी ये डो तैयार हो गई है पिज़्ज़े की और मैं ये देखिए इस तरीके से मैं इसको काट रहा हूँ और अब मैं इसको बेल लूँगा। देखिए ये हल्का सा मैंने इसमें ऑयल डाल दिया और ट्रे में, और ये ट्रे जो सी है ना आपको बाज़ार से मिल जाएगी और ये मैंने ग्रीस कर दिया इसको। और ये आपने इस पर हल्का सा ये मैदा इस पर डाल देना है। ये देखें इस तरीके से ताकि ये चिपके ना। आपने इस तरीके से कर लेना और ये मैं इस ट्रे के अंदर डाल के ना इसको ये देखें
इंशाल्लाह ताला ये पिज़्ज़ा बड़ा प्यारा पिज़्ज़ा तैयार होगा। ये देख रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा ये डो मैंने पिज़्ज़े की सेट कर दी है ट्रे में। और आपने ये अंडा ले लेना है। एक मैंने अंडा फेंट लिया और आपने ये देखें इस तरीके से आपने इसकी कन्नी पे लगाने हैं, ये साइडों पे। ये देखें इसे मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूंगा। और ये देखें अब मैंने इसको ढक दिया इधर ही। और 10 मिनट के बाद जो सा ना फिर मैं इसकी सेटिंग करूँगा। चलो 10 मिनट हो गए हैं और ये अब मैं इसकी कांटे की मदद से ना ये चम्मच की मदद से इसके अंदर ये देखें, ताकि इसके अंदर जो हवा भर जाए ना वो निकल जाए। ये देख रहे हैं। और चलो हमारा ये हो गया। अब ये मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस, ये आपने इस तरीके से लगा देना है, ये पिज़्ज़ा सॉस। और ये भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला, इसकी रेसिपी भी मैं आपको बताऊंगा पिज़्ज़ा सॉस की कि वो कैसे बनता है। चिकन आ गई। मैंने चिकन डाल दिया और अब इसके ऊपर ये मैं मोज़रेला चीज़ है ये डाल रहा हूँ मैं। आपने इसी तरीके से डालना है। इंशाल्लाह ताला ये पिज़्ज़ा बड़ा प्यारा पिज़्ज़ा बनेगा। माशाल्लाह मैंने चीज़ डाल दिया। और ये मैंने शिमला मिर्च ली थी और ये मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। तो आपने इस तरीके से इसको लगाना है। ये मैंने तकरीबन आधी ली थी। तो ये देख रहे हैं इंशाल्लाह ताला ये पिज़्ज़ा बड़ा प्यारा पिज़्ज़ा बनेगा। और ये टमाटर है, ये देख रहे हैं ये टमाटर। मैंने सारी चीज़ें सेटिंग कर दी हैं और अब इसके ऊपर ये मैं चीज़ डाल रहा हूँ। ये आपने इसी तरीके से इस पर चीज़ डाल देनी है। इंशाल्लाह ताला बड़ा प्यारा पिज़्ज़ा है ये। मैंने 20 मिनट पहले ओवन चला दिया था 200 सेंटीग्रेड पे। और अब मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए इसे ओवन में रख दूँगा। ये देखें माशाल्लाह 20 मिनट के बाद हमारा ये पिज़्ज़ा तैयार हो गया। और अब मैं इसको ये देखें माशाल्लाह ये पिज़्ज़ा तैयार हो गया। और आपने इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से ये पिज़्ज़ा बनाना है। और अब मैं इसके ऊपर ये ऑयल लगा रहा हूँ। ये देखें ये ऑयल लाजमी लगाना है इस पर। ये देख रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और बेल आइकन को भी दबा दिया करें। और कमेंट में भी मुझे अपनी राय दिया करें। और इंशाल्लाह ताला आप जो चीज़ भी कहेंगे ना मैं वही चीज़ आपको बना के दूंगा। देखें मैंने इसको बेल लिया और आपने इसी तरीके से इसको बेलना है। और ये बाज़ार से कटर मिल जाती है। ये देखें ये आप बाज़ार चले जाना किसी भी स्टोर से ये कटर मिल जाएगी। और ये जाली वाली होती है। ये देखें इस तरीके से आपने इसको जाली बना देनी है इसमें बस। ये भी ट्रे बाज़ार से मिल जाती है और ये भी पिज़्ज़े की है। और इसकी बैक साइड पे मैंने ऑयल और हल्का सा मैदा है ये देखें इस तरीके से लगा दिया था। और अब मैं इसको ये देखें इस पे रख रहा हूँ। ये देख रहे हो इस पे रख रहा हूँ। इसको मैं 10 मिनट के लिए इसको भी मैं रख रहा हूँ ओवन में। ये आ गया 10 मिनट के लिए ओवन में मैं ये रख दूँगा। 10 मिनट के बाद ये पक जाएगा। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त ये पिज़्ज़े की जाली तैयार की है मैंने। इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद